दुआए ज़ोर इमाम ज़मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल खुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सआतम व फ़ी कुल्लि सआत मिन सआतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीला व इन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मुहम्मद या फ़ातिमती या गैसिनी या सय्यदती अदरिकनी बहक़ अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मफिल वजूद व साहिब दाइरतुल वजूद व साहिबल मकामिल महमूद साहिबल वक़ार वस्सकीना अल मदफूनो बिल अर्ज़े मदीना साहिब कौकब दुर्री व साहिबल लिवाइल हम्द सुम्मा सलातो वस्सलामु अला सय्यदिना व सानिदिना व हबीबिना व शफ़ीय ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन काफ़िरीन मुनाफ़िकीन मुतकब्बिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूल अरबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी तारिकुन फ़िकुमुस सकलैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैत बुलंदतर सलावत। मुहिब्बान नबी व अहले बैत नबी खुबदारान रसूल व अहले बैत रसूल मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, दुआ है कि आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। रब कौनैन शहज़ादी कौनैन के सदक़े में जितनी भी दुआएँ इस मुक़द्दस मुताहर मुतबरक ज़िक्र में मांगी जाएँ, मेरी पाक शहज़ादी अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में वो दुआएँ कबूल भी फ़रमाएँ और मंजूर भी फ़रमाएँ। रब्बल हुसैन बहक़ल हुसैन जितने भी हाथ इस मुक़द्दस ज़िक्र में मांगे, मेरा मालिक इस पाक दहलीज से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। मेरा मालिक जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फ़रमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद सारे साहबान मिल के बवा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले। रोज़ाना गुजारिश करनी पड़ती है, थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आया करें तो बाद में आने वाले अहबाब भी आसानी से हो जाए। अम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। बहुत शुक्रिया, ज़हमत की माज़रत। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जा सके। इजाज़त लेने के बाद जो अहबाब पहली मजलिस से तशरीफ़ फरमा हैं, गुफ्तगू हो रही है कुरान और अहले बैत के मौजू पे। कल मैंने आपके सामने एक आया करीमा से अहले बैत का अज्र रसूल को मांगते हुए दिखाया था। आज एक और आयत का सहारा ले रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुरान की उन आयात को आपके सामने पढ़ा जाए जिन आयात में अहले बैत के असरार पोशीदा हैं, जिन आयतों में आले मोहम्मद के राज पोशीदा हैं, जो आयतें आम फहम हैं, पढ़ी जाती हैं लेकिन हकायक से बच्चों को आगाह नहीं किया जाता। आज उसी सिलसिले में एक इंतहाई खूबसूरत आयत मौज़ू सुखन करार दी है। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। आयत का ज़रा हुस्न मुलाहिज़ा कीजिएगा, सिर्फ तर्जमा सुनिएगा और तर्जमे में आपको आयत का हुस्न सामने आ जाएगा। फ़स्अलू अहल ज़िक्र, खुदा कह रहा सवाल करो अहले ज़िक्र से। कल मैंने आपके सामने एक सवाल दिखाया था, लेकिन वो साइल पैगंबर था और मांग रहा था अहले बैत की मोहब्बत।
आज खुदा सवाल करने का उम्मत को हुक्म दे रहा है। फस आलू, कोई तर्जमे में इख्तलाफ नहीं, बिल्कुल मैं वही लफ्ज बोल रहा हूं जो अरबी में है, वही पढ़ रहा हूं। फस आलू अहल जिक्र, सवाल करो अहले जिक्र से, इन कुंतुम ला तालमून, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। खुदा यहां दो चेहरे दिखा रहा है। एक चेहरा है बताने वालों का, एक चेहरा है पूछने वालों का। जो बता रहे हैं खुदा उनका ओहदा बता रहा है, वो है अहले जिक्र। जो पूछ रहे हैं खुदा बता रहा है कि वो जाहिल हैं, इसलिए कि वो कुछ नहीं जानते। ले आपके सामने अब कुरान से हमने ये देखना है और वाज़ेह करना है कि ये अहले जिक्र कौन से है। थोड़ी जहमत फरमाइएगा, मैं पहली मजलिस से लेके अब तक कह रहा हूं, नारा दाद खतीब की हौसला अफजाई नहीं होती, आने वाला जो अगला लफ्ज निकलता है उसकी हौसला अफजाई होती है। अगर एक लफ्ज जाया हो जाए तो अगला हिम्मत ही नहीं करता बाहर निकलने की। याल सवाल करो तुम अहले जिक्र, तवज्जो फरमाइएगा, सवाल करो तुम अहले जिक्र से, ला तालमून शै, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्हातिकुम ला तालमून शैआ। खुदा कहता जब तुम माओं के बतनों से बाहर आए थे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अब मुझे नहीं पता इस तमहीद में कौन साथ देगा। खुदा ने इसी आयत में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। खुदा ने कहा जो मैं ला तालमून कह रहा हूं, जो कुछ नहीं जानते, उनकी सबसे पहली निशानी ये है वो माओं के बतनों से आते हैं, वो माओं के बतनों से आते हैं। इसका मतलब जो जाहिल होता है वो बतन से आता है, और जो अहले जिक्र होता है वो बतन से नहीं आता, वो मशीयत से जाहिर होता। शाबाश। पहली आयत में खुदा ने बिल्कुल मौजू निखर के सामने आ गया। खुदा ने कहा जो माओं के बतनों से बाहर आए वो जाहिल हैं, क्योंकि जब मां के बतन से बाहर आया वो कुछ नहीं जानता था, उसे पता ही नहीं था कि मां कौन है, बाप कौन है, वो कुछ नहीं जानता था जब मां के बतन से बाहर आया। इसलिए जब वो मां के बतन से बाहर आया वो जाहिल था, उसे अक्ल ही नहीं थी। इंसान के बच्चे में और जानवर के बच्चे में यही फर्क होता है। इंसान का बच्चा दुनिया में आके सीखता है फिर बोलता है। इंसान का बच्चा जमाने में आता है, पहले सीखता है फिर बोलता है, उसे मां सिखाती है। बच्चे की फितरत होती है, बच्चा हर सवाल मां से करता है, मां ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसलिए कहा कि मां की गोद पहली दरसगाह है। मां जाहिल हो तो बच्चा जिद्दी हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मां पढ़ी लिखी हो ताकि वो सवाल का गला ना घोंट दे। अगर वो खुद जाहिल होगी वो बच्चे को झिड़क के बता देगी। बच्चे को जब झिड़क के बिठा देगी बच्चा जाहिल हो जाएगा। इसलिए मां पढ़ी लिखी होगी तो बच्चा जिद्दी नहीं होगा, बच्चा अक्लमंद हो जाएगा। इसलिए कि वो पहली बार मां से पूछता है, मां बता दिए। चले मैं लुत्फ के लिए जुमला कह देता हूं, शायद आप ज़हनी तौर पे आमादा हो जाएं। माएँ पढ़ी लिखी होती हैं तो बच्चे आलम हो जाते हैं। इसीलिए जब मां अली से लड़के गई थी, बच्चे आज तक अली के जिक्र से जिद कर रहे। जो माएँ अली से लड़ती रही, जो माएँ अली से लड़ती रही, वो बच्चे आज भी अली से जिद कर रहे हैं। इसलिए कि पहली दरसगाह मां है। कुछ नहीं जानते थे, जमाने में आए तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम सिर्फ पीना जानते थे, और यह भी नहीं पता था किसका पीना है। ये जिसकी बात कर रहा है वो ला तालमून है, जो कुछ नहीं जानते थे। खुदा कह रहा है कि जब तुम दुनिया में आए तुम कुछ नहीं जानते थे, मां ने गोद में लिया, तुम पीना जानते थे। देखें, खुदा थोड़ा सा इल्म जबिल्लत में रख के भेजता है। इंसान की फितरत में थोड़ा सा इल्म रख के भेजता है, बल्कि हर मखलूक की जबिल्लत में थोड़ा सा इल्म कुदरत रखती है। जैसा कि मैं एक मिसाल दूं कि आप एक मुर्गी के नीचे अंडे रखें, उनमें से 4 अंडे हों बतख के, 6 अंडे हों मुर्गी के। मुर्गी उसके ऊपर बैठी रहे, मखसूस मुद्दत के बाद बच्चे बाहर निकले। उनमें से जो मुर्गी के अंडे थे उसमें से मुर्गी के बच्चे आए,
जो बतख के अंडे थे उसमें से बतख के बच्चे बाहर आए। आप उन्हीं बच्चों को जो पहली बार अंडों से बाहर निकले उन्हें यूं हाथ में उठा के आप पानी के पास ले जाएं, पानी के पास जाकर छोड़ दें। अब जो बतख का बच्चा होगा वो पानी में चला जाएगा, जो मुर्गी का बच्चा होगा वो रुक जाएगा। अब इसे रोका किसने, उसे भेजा किसने? क्योंकि उसकी जबिल्लत में तैरना था, इसकी फितरत में रुकना था। इसलिए खुदा ने कहा जो जाहिल होते हैं ये दुनिया में आकर सिर्फ पीते हैं, ये नहीं पता चलता कि हलाल पी रहे हैं या हराम पी रहे हैं। और खुदा कहता जिसकी फितरत में नहीं बल्कि जिन्हें मैं मशीयत से उतारता हो वो मूसा भी हो तो दाई का दूध नहीं पीता। 70 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद 70,000 बच्चा कत्ल करवा दिया था फरौन ने, 70,000 कत्ल करवाया। इसलिए कुरान कह रहा है कि वो बेटियां छोड़ देता था, बेटे कत्ल करवा देता था, इसलिए कि उसे जादूगरों ने बता दिया था कि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। जो बंदा अक्लें हैरान करके बैठा है जरा ज़हनों पे विलायत अली की ज़मीन को जरखेज करे। मैं पहला बीज देना चाहता हूँ। फ़िरौन बड़ा लानती था, फ़िरौन बड़ा कमीना था, फ़िरौन पे क़यामत तक के लिए लानत होनी चाहिए। लेकिन फ़िरौन एक अकीदा अपना कुरान में लिखवा गया है। उसे कहा मुझे जादूगरों ने बताया था कि कोई आने वाला है, मैं 70,000 कत्ल करवाता रहा। जादूगरों की बात सुन के फ़िरौन मान गया कि जादूगरों ने कहा कोई आने वाला है। फ़िरौन मान गया और मोहम्मद कह के गया था कि मेहंदी आने वाला। फराउन जादूगरों की बात मान गया, उम्मत ने मोहम्मद की बात नहीं मानी। ला तालमून शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम सवाल करो अहले जिक्र से। अब मैंने सवाल बता दिया और आपके सामने ला तालमून की थोड़ी सी वजाहत की कि ला तालमून वो होते हैं जो माओ के बतनों से आए। ठीक हो गया जी। पहली शर्त जो मां के बतन से आए वो अहले जिक्र नहीं होता, क्योंकि अहले जिक्र ने है बताना, जो बतनों से आए उसने है पूछना। जो पूछने वाला हो वो बता नहीं सकता, जो खुद सवाली हो वो अहले जिक्र नहीं हो सकता। इसका मतलब कि कुरान ने हमें पहली नस दे दी है कि जो मां के बतन से बाहर आए वो ला तालमून, वो कुछ नहीं जानता। और जो अहले जिक्र होते हैं ये सब कुछ जानते हैं। अब सलूनी का दावा किसने किया? मैं तो बिल्कुल भी देर नहीं कर रहा, मैं तो एक लम्हा भी जाया नहीं कर रहा। ये 1 घंटा जो मेरी कौम ने दिया है मुझे, ये अमानत है आपकी। 1-1 मिनट मुझे अपनी कौम को वापस लौटाना है और इमाम ज़माना को इस 1-1 लम्हे का हिसाब देना है। 1 लम्हा भी जाया किए बगैर कह रहा हूं। खुदा ने कहा फसअलू, वो सवाल करने वालों को जवाब देता है। इसका मतलब फसअलू वो है जो सवाल करते हैं। अब हमें तरीक से ये पूछना है कि जो पूछने वाले वो और होते हैं, जो बताने वाले हैं वो और होते हैं। जिन्होंने पूछा वो फसअलू थे। अब हमें बताया जाए कि सलूनी का दावा किसने किया? किसने कहा था कि मुझसे पूछो? अब आए कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है सबसे पहला दावा सलूनी खुद तौहीद ने किया। सबसे पहले सलूनी का दावा खुद अल्लाह ने किया। किताब का नाम दे देता हूं, किताब का नाम वसाइल शिया, क्योंकि यहां हवाले मांगने की आदत है, इसलिए मैं हवाला मिंबर पे दे रहा हूं। किताब का नाम वसाइल शिया, वरना हर शिया को यह सोचना चाहिए सबसे बड़ा हवाला मिंबर हुसैन है। वसाइल शिया में लिखा है, मासूम ने फरमाया इमाम शशम से, इमाम ने फरमाया कि अल्लाह हर रजब की पहली शब जुमा को खानाए काबा के हरम में मलाइका को इकट्ठा करता है और मिंबर अलूहियत सजाता है और खुद कहता है या मलाइकाते सलूनी, ओ मेरे फरिश्तों मुझसे पूछो। मासूम फरमाते कि सबसे पहला सलूनी कहने वाला अल्लाह है। तो जो है साहबान, जो हर रजब की पहली शब जुमा आवाज दे के कहता है या मलाइका, तो इंसानों से नहीं कहता, फरिश्तों से कहता है या मलाइका तो सलूनी, ए फरिश्तों मुझसे पूछो। कुरान कहता है दूसरा सलूनी का दावा साले नबी ने किया था। साले नबी ने चोटी पे खड़े हो गए
अपनी उम्मत से कह दिया, सलूनी माज़ा शिअतुम, मुझसे पूछो इससे पहले कि मैं चला जाऊं। इतना कहना था, यह उम्मत इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहा दावा तूने किया सलूनी का? साले ने कहा मैंने किया है। उसने कहा कुछ पूछे? क्या लगा हाँ पूछो। उन्होंने कहा वो सामने जो पहाड़ है इसमें से ऊंट ही निकाल सकता है? सलूनी का दावा करने वाले के माथे पे पसीना आ गया। उससे कहने लगा तू निकाल सकता है, तेरे लिए आसान है, मेरे लिए मुश्किल है। साले नबी ने तौहीद से कहा तू निकाल सकता है, तू खालिक है, तेरे लिए आसान है, मेरे लिए मुश्किल है। आवाज़ कुदरत आई, जब तू कर नहीं सकता था सलूनी कहा क्यों था? तीसरा सलूनी का दावा मदीने के मिंबर पे हमारे सरदार रसूल ने किया था। मदीने के मिंबर पे रसूल ने बोल के कहा था, या अय्युहन्नास सलूनी, ओ इंसानों मुझसे पूछो। पहला दावा किसने किया? अल्लाह ने। दूसरा दावा साले नबी ने। तीसरा दावा खुद पैगंबर ने। ये जो हमारे इमाम बारगाहों में मसाजिद में मिंबर होता है, ये मिंबर रसूल ने नहीं बनाया था। किताबें लिखती हैं ये तो यमन का एक सहाबी था, रसूल पाक खड़े होके एक दरख्त के साथ ओट लेके खुतबा दिया करते थे। उससे कहा या रसूल अगर आप कहें तो मैं आपके लिए एक लकड़ी का मिंबर तमीर करवाऊं। रसूल ने बाखुशी इजाजत दे दी, वो मिंबर बना के लेके आ गया। ये उसकी शबी है। शबी मस्जिद में हो तो नमाज हो जाती है। ये मिंबर मासूम का बनाया मिंबर नहीं, ये मिंबर तो एक तोहफा दिया था। इश्क की वजह से, वो मोहब्बत की वजह से लेके आया। ज़हीन वो इतना था जिसे रसूल इजाजत ज़हीन था तो इजाजत दी थी। इतना ज़हीन था कि जब वो मिंबर लेके आया उसने मिंबर के 4 जीने बनाए। रसूल आखिरी अरशा पे बैठ के, इसे अरशा कहते हैं, आखिरी जो जीना है उस पे बैठ के नबी खुतबा दिया करते थे। नबी के बाद जब तख्त पे कब्जा हुआ, पहला आया उसे नबी वाला अरशा छोड़ दिया, नीचे वाले जीने पे बैठा। उसके बाद अगला आया, उसे नबी वाला अरशा भी छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ दिया, वो तीसरे पे बैठा। उसके बाद तीसरा आया, उसने दोनों छोड़े, वो आखिरी पे बैठ गया। जब उम्मत मजबूर होकर दरवाजा अली इब्ने अबी तालिब पे चली गई, आए अली तुझे जरूरत नहीं हमारी, हमें तेरी जरूरत है। या अली तुझे खिलाफत की जरूरत नहीं, खिलाफत को तेरी जरूरत है। या अली अगर तू घर से बाहर ना आया, हम क़यामत के रोज खुदा से शिकायत करेंगे कि मिंबर खाली रहा और मिंबर का वारिस घर से बाहर ना आया। तरीक कहती अली ने सर पे मोहम्मद वाला अमामा लिया, अपने कांधे पे अबू तालिब वाली अबा डाली। इस दिन अली टहलते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। जब मस्जिद में दाखिल होने मस्जिद नबी खचाखच भर गई। लोगों ने कहा आज देखते हैं, आज देखते हैं कि अली कहां पे बैठेगा। दोनों तरफ मस्जिद नबी पे लोगों की कितारें लगी हुई थी। मस्जिद नबी का रास्ता था। अली रास्ते से गुजरते गुजरते सीधा मिंबर के करीब गए। लोगों ने कहा शायद अली अब जमीन पे बैठेगा, क्योंकि मिंबर पे कोई मसरत खाली नहीं रही, मिंबर पे कोई जीना खाली नहीं रहा। शायद अली चटाई पे बैठेगा, शायद अली खाक पे बैठेगा। तरीक कहती अली ने पहले जीने पे कदम रखा, अली ने दूसरे जीने पे कदम रखा। लोगों ने कहा शायद मोहम्मद का भाई है, अली ने तीसरे जीने पे कदम रखा। लोगों के हल्क खुश्क हो गए जब अली ने चौथे जीने पे भी कदम रख दिया। जब अली ने अर्शे पे कदम रखा जहां मोहम्मद बैठा करते थे, वहां जब अली खड़े हुए, लोगों ने कहा माज़ा करमत या अली, ऐ अली तूने मोहम्मद की भी तज़ीम नहीं की। अल्लाह ने फरमाया जाहिलो, ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैं तो कांधों पे खड़ा होता। ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैं तो मोहरों का सवार हूं। यहां तो सिर्फ वो बैठता था, यहां मोहरे नबूवत थे। और यहां पे आके जुमला लिखा है कि जब अली खड़े हुए तो अली ने कहा, रसूल ने कहा कहां तक पहुंचे? फरमाया पांव मोहरे नबूवत पे, हाथ अर्श पे। ना 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 ना, रायत नहीं करनी मैंने, जो जुमला लिखा गया वो पढ़ने लगा हूं। हवाला लेना चाहते हो, जिसे हवाले की आदत है, किताब नोट करो, अदाबुस सलात, खुमैनी साहिब की किताब। अदाबुस सलात में खुमैनी साहब ने लिखा कि उस दिन अली ने मोहरे नबूवत पे खड़े होके जब रसूल ने पूछा अली कहां तक पहुंचे, अली का पांव तेरी मोहर पे है, हाथ तौहीद पे है। अर्श पे नहीं,
अर्श तो हमेशा अली के कदमों के नीचे है। इसका मतलब अगर अर्श तक अली का हाथ पहुंचा तो वो रसाई वहां तक थी। अली मिंबर पे बैठे, अली ने दावे किए तीर सलूनी के। वैसे 28 मकामात पर अली के दावे मौजूद हैं। 3 दावे मशहूर हैं, सलूनी सलूनी, कबलन तफकिदूनी, पूछो पूछो, कबल इसके कि तुम मुझे खो दो, मैं तुम्हारे दरमियान से ना चला जाऊं। कबलन तफकिदूनी, इससे पहले तुम मुझे खो दो। सलूनी सलूनी अन किताब अल्लाह, पूछो मुझसे, पूछो अल्लाह की किताब के बारे में। और ये जो दावा आज मिंबर पे अली कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं कर रहे। पहली बार बताऊं अली ने कब दावा किया था? पहली बार सलूनी का दावा कब किया था? 16 रजब थी, ज़हरी 3 दिन की उम्र थी अली की। ना जुमला सुनिएगा, मुझे अब ये जुमला याद आ गया, मैं यहीं पे देना चाहता हूं। जो पहली बार सलूनी कहा, वो सलूनी क्यों कहा था, किस वजह से सलूनी कहा था? किताब सफा 70 में जामन, पहली बार 16 रजब को इधर रसूल हरम काबा से बाहर आए। किताबें लिखती बिहारुल अनवार अल्लामा मजलसी अलैहि रहमा का हवाला, मोहरे नबूवत क्या हाथों पे रसूल के अली था। या जुमला बदल देता हूं, जुमला बदल देता हूं, अली रसूल के हाथों पे नहीं था। कुरान नातिक गिलाफे विलायत में रहले नबूवत पे उतरा हुआ था। रसूल हाथों पे उठा के पैगंबर को बाहर आ रहे थे। या मुशरकीन मक्का जो काबा के हरम के बाहर बैठे थे, उन्होंने कहा ये बच्चा कहां से आया, ये बच्चा कहां से आया? यहां तो लात मुन्नात और उज्जा रहते हैं। लात से पूछो ये बच्चा कहां से आया, मन्नात से पूछो ये बच्चा कहां से आया, उज्जा से पूछो ये बच्चा कहां से आया। काबे के दरवाजे को ताला था। रसूल 3 दिन के बाद अंदर से एक बच्चे को लेके आ रहे हैं। पूछो ये बच्चा कहां से आया, पूछो ये बच्चा कहां से आया, पूछो ये बच्चा कहां से आया। अल्लाह का घर पूछो पूछो की सदाओं से गूंज रहा था। पूछो बच्चा कहां से आया, पूछो बच्चा कहां से आया, पूछो बच्चा कहां से आया। जब मोहम्मद के हाथों में 3 दिन का अली बोला, फरमाया सलूनी मुझसे पूछो। लात से ना पूछो, मन्नात से ना पूछो, उज्जा से ना पूछो, मुझसे पूछो। अरब में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दिन का बच्चा भी बोलता है। ना चाहने वाले भी चाहते हुए आगे बढ़े, ना देखने वाले भी देखने के लिए आगे बढ़े। ये आवाज कहां से आई? बच्चा बोला या ये मुशरकीन का घेरा? रसूल के हाथों पे बचपन का अली। पिलानों का मिंबर नहीं, मोहम्मद के हाथों का मिंबर। विलायत का ऐलान, 3 दिन का अली। रसूल ने कहा मतालबुल साउल, अहले सुन्नत भाइयों की किताब, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, रसूल ने 3 दिन के अली को अपने हाथों पे बिठाया। हाथों पे उठा के अली ने रसूल का चेहरा देखे, कहा माज़ा अकरा, कुछ पढ़ूं? हद हो गई है जाहिलो, हमसे कहते हो कि तुम अली को नबी से ज्यादा मानते हो। तुमने नबी हमें यह दिखाया कि जबरील ने कहा इकरा पढ़, जबरील कह रहा रसूल से पढ़। 3 दिन का अली मोहम्मद से कह रहा पढ़ूं? यहां 3 दिन का अली कह रहा है या रसूल अल्लाह माज़ा अकरा, क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं पढ़ूं? मुशरकीन परेशान हो गए, अली क्या पढ़ेगा? रसूल ने मुस्कुरा के क्या पढ़ना चाहता है? जुमले अली के आज भी तारीख में हैं। अली ने फरमाया अगर तू कहे तौरात पढ़ूं, तू कहे अंजील पढ़ूं, तू कहे ज़बूर पढ़ूं, कुरान पूरा नाज़िल नहीं हुआ, मेरे सीने पे है। अगर कहे तो कुरान पढ़ो। दावा सलूनी सिर्फ मिंबर पे नहीं हुआ, तवज्जो साहबान, पहली बार रसूल के हाथों पे हो गया था। इधर मिंबर पे बैठ के अली ने कहा सलूनी। अब यहां पर एक तीसरा दावा मैं पढ़ना चाहता हूं, जिस तीसरे दावे को मैं पूरे मजमा आम में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि गलत इलाम और अल्फाज के साथ पढ़ा जाता है। कोशिश कीजिएगा आज के बाद उस जुमले की तस्हीह कीजिएगा। हवाला चाहिए होगा तो हवाला मैं देने के लिए तैयार हूं। एक पढ़ा जाता है कि एक अली ने कहा सलूनी सलूनी कबलन तफकिदूनी, पूछो मुझसे पूछो। इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं, नहीं, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। सलूनी सलूनी अन
किताब अल्लाह, पूछो मुझसे, पूछो मुझसे अल्लाह की किताब के बारे में। एक दावा किया सलूनी सलूनी अन्नल लोहैन, पूछो मुझसे, पूछो दो लोहों के दरमियान क्या है। तवज्जो फरमाइएगा, कीमती जुमले हदिया करने लगा हूं। किबला एक दावा यह पढ़ा जाता है कि अली ने कहा सलूनी, मुझसे पूछो, मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा, सुना है ना, यही सुना है कि मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्ते जानता हूं। मुझे माफ कीजिएगा, आपको अपने अकीदे की इजाजत है, मुझे अपने अकीदे की इजाजत है। मैं अपना अकीदा मिंबर पे पढ़ने लगा हूं, जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्ते जानता हूं। यह जुमला मोतरजा है, एतराज हो सकता है इस जुमले पे। इसका मतलब कि अली जमीन के रस्ते कम जानता था, तो जो कम जानता हो वो अली नहीं होता। भाई ये दावा कि मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्ते जानता हूं, इसका मतलब कि जमीन के रस्ते कम जानते थे, आसमान के रस्ते ज्यादा जानते थे। अब मैं जुमला हदिया करने लगा हूं, दिलों की तख्ती पे नोट करना। जी चाहे तो नौकर को 2 जुमले दाद के जरूर दे देना। बहारुल अनवार में अल्लामा मजलसी ने लिखा कि अली ने यह नहीं कहा था कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रस्ते जानता हूं। अल्लाह फरमाया सलूनी सलूनी माज़ा तरकल समावात व इन तलबगलु तरकल समावात वल अर्ज़, मुझसे पूछो, इतने तुम जमीन के रस्ते नहीं जानते जितने मैं आसमान के रस्ते जानता। इतने तुम जमीन के रस्ते नहीं जानते। फसलु अहले जिक्र, सवाल करो, तवज्जो है साहबान, अहले जिक्र से। अली ने फरमाया इतने तुम जमीन के रस्ते नहीं जानते जितने मैं आसमान के रस्ते जानता हूं। और दावाए सलूनी करने के बाद अली ने साथ ये जुमला भी कहा, जो पूछना है पूछो, मैं अल्लाह के कुरान से दिखाऊंगा। बहुत बड़ा दावा था ये आम दावा नहीं था, ये बहुत बड़ा दावा था। इस दावे की दलील में मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक दफा फकीर शाम अमीर सुबह शाम के पास आया। या जिन बंदों को नाराजगी हुई उनसे माजरत, मैं अली के सिवा किसी को अमीर नहीं कह सकता। बंदा वो जुबान काट के दरिंदों के आगे फेंक दे जो अली के सिवा किसी को अमीर कहे। फकीर शाम अमीर सुबह शाम के पास आया। उसने आके कहा, ए अली, तुम हो हाशमी, हम हैं उमैया के जवान। मुझे एक समझ में बात नहीं आती, ये जो तुम हाशमी जवान होते हो, तुम्हारी दाढ़ियां घनी होती हैं, हमारी दाढ़ियों में कहीं कहीं बाल नहीं होते। ऐ अली, ये क्या सबब है? क्या तू कुरान से दिखा सकता है? हाय हाय हाय, किन लोगों से बराबरी करते रहे हो अली की। पूछ रहा है कि ये जो हाशमी होते हैं इनकी दाढ़ियां घनी होती हैं और जो हमैया के होते हैं इनकी दाढ़ियां हल्की होती हैं। अली, मैंने सवाल किया है और तूने दावा किया है, तू हर जवाब कुरान से दे देता है। मैंने सवाल किया है, अब तुझे कुरान से जवाब देना पड़ेगा। मैंने सवाल किया है, तुझे कुरान से जवाब देना पड़ेगा। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक जो खाते अली का है, रिज़्क अली से लेते हैं, बोलते अली को है, मानते अली को है। इसने जुमला अली से कहा। एक लम्हा देर किए बगैर अमीर मुमकिनात फातिह बद्र खैबर खंदक मेरे मौला अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाए, जाहिल तूने कुरान में नहीं पढ़ा। अल्लाह कुरान में कहता वल तय्यब बिल रिजाल वल अनदा बिल अखाज़ व बिल खबीसतिल अखनद। खुदा कहता है कि तय्यब जमीनें घनी फसलें देती हैं, खबीस जमीनें कहीं कहीं पौधा देती हैं। जाहिल तूने कुरान नहीं पढ़ा। यार आज भी ये एजाज सिर्फ अली के नौकरों के पास है। पहचान चेहरे से हो जाती है। कोशिश करो, जिसकी है ना वो सुन्नत पे अमल जरूर करो। माफ कीजिएगा, पहली बार दाढ़ी भी इसी ने मुंडवाई थी। जो अली से पूछने आया था ना, पहली बार इसी ने मुंडवाई थी। हाँ, और इसी ने कहा था ये है रसूल की सुन्नत।
कोशिश ये करना अकीदा अपने तक रखना। अच्छा मुरीद वो होता है जो पीर के कहने में हो। कब्र में मुनकर नकीर आए, कफन हटा के पता चल जाए कि किसका मानने वाला है। एक बंदे ने किबला अजहर संजैदी साहब से पूछा था कि दाढ़ी कुरान में कहां लिखी है। किबला ज़ैदी साहब ने कहा मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता अली के चेहरे पे लिखी है। हाय हाय। यार थोड़ी रख लो, हल्की रख लो, फैशन भी रखो, अली वाले भी बनो। ये कोई फर्ज नहीं है 70 कदम से नजर आती हो, 40 कदम से नजर आती हो। मासूम फरमाते हैं यही जुमला किबला ज़ैदी साहब का। किबला ज़ैदी साहब ने कहा, किसी ने पूछा जी दाढ़ी कितनी होनी चाहिए, उन्होंने कहा ना इस तरह होनी चाहिए ना उस तरह होना चाहिए। बड़े लोगों की बड़ी बात है। फरमाया मुझसे पूछो, तवज्जो साहबान, जो पूछोगे मैं तुम्हें कुरान से दिखाऊंगा। 2-4 मारूजात पेश करूं यहीं पे अली की। दिल बन गया मैं बादशाह अली के 1-2 किस्से वो सुनाऊं जो अली ने कुरान से जवाब दिया है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आम सहाबी नहीं, ये वो रसूल का सहाबी है जिसे मुफस्सरे कुरान कहा गया है। कुरान की तफसीर का इल्म था इसके पास। मौला अली के करीब बैठा था। यहाँ एक शख्स आया, उसने कहा या अली घर में रोटी नहीं खाने को। अल्लाह फरमाया अस्तगफार कर। थोड़ी देर बाद दूसरा साइल आ गया, या अली मेरे घर में बहुत अरसा हो गया शादी को, बेटा नहीं है। फरमाया अस्तगफार कर। तीसरा साइल आ गया, उसने कहा या अली हमारे गांव में जो नहर फसल को पानी के लिए आती थी वो खुश्क हो गई है। फरमाया अस्तगफार कर। थोड़ी देर के बाद चौथा साइल आ गया, उसने कहा या अली बागबानी का काम करता हूं, बाग खुश्क हो गया है, फल नहीं दे रहे पौधे। फरमाया अस्तगफार कर। चारों साइल चले गए, इब्ने अब्बास अली के सामने आ गया। उसने कहा दावा जो तूने किया है, तू जो कहता है वो कुरान होता है, तू जो कहता है जवाब कुरान से मिल जाता है। ए अली साइल बदले, तूने जवाब नहीं बदला। उन्होंने सवाल बदला, तूने जवाब नहीं बदला। ए अली मैं मुफस्सर कुरान हूं, मेरी समझ में नहीं आया कि बेटे का जवाब भी अस्तगफार, नहल खुश्क जवाब अस्तगफार, बाग पादा नहीं देता जवाब अस्तगफार, तूने रोटी का जवाब अस्तगफार, तूने हर जवाब अस्तगफार पे क्यों दे दिया। मौला अली ने इब्ने अब्बास की तरफ देखा, इब्ने अब्बास तू कुरान का मुफस्सर है, तूने कुरान में नहीं पढ़ा। अल्लाह कुरान में कहता फकुल अस्तगफिरुल्लाह व अल्लाहु यखरिजु बिल बनियति वल अमवाल बिल शजरि वल नहारा। खुदा कहता तुम अस्तगफार करो, मैं उसके बदले में तुम्हें रिज्क भी दूंगा, बेटे भी दूंगा, नहरें भी दूंगा, बाग भी दूंगा। अली ने फरमाया 4 चीजों का अल्लाह ने वादा किया, 4 ही साइल मेरी दहलीज पे आए थे। याल मिंबर पे बैठ के मेरे वारिस मौला, मिंबर पे बैठ के अली ने फरमाया सलूनी, पूछो मुझसे क्या कहने। जो अगले जुमले कहे मेरे मालिक ने, हाथ में सोने का कलम हो, दीवार हो काबे की, मैं मालिक का जुमला लिख के आऊं, मेरा मौला मुझे पर दे दे, मैं उड़ उड़ के दुनिया को अली का वो जुमला सुनाऊं। मेरे मालिक अली मिंबर के आखिरी जीने पे खड़े हुए, पूरी मस्जिद भरी हुई है। अल्लाह फरमाया सलूनी, पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो। यह कह के अली ने अपने हाथ की जिल्द को अपने हाथ में पकड़ा, हाथ में पकड़ के, मुझे दुख होगा उस बंदे पे जो इतना कीमती जुमला हजम कर जाएगा। अली ने अपनी हाथ की जिल्द को अपने हाथ में पकड़ के, और मदीना वालों अंसुर देखो, हाजा सिफतुल इल्म, ये मेरी जिल्द नहीं है, इल्म का गलाफ है। पिछले बंदे चुप हो गए, मुझे दुख हुआ है। अली अपना तारुफ करवा रहा है, पहले दिन खिलाफत पे अली तारुफ करवा रहे हैं। लगा ओ मदीने वालों देखो, ये मेरी जिल्द नहीं है, ये इल्म का गलाफ है। ये जुमला कहने के बाद सुम्मा कशफल बतने अला उमैया, अली ने अपने पेट से अबा को उठाया, उठा के अपनी 2 पसलियों पे हाथ रख के कहा, मदीने वालों ये मेरी पसलियां नहीं, ये इल्म की हद्दें हैं। हाय हाय हाय, रोका हुआ है इन्होंने इल्म को।
अगला जुमला मैं देखूंगा चंद चेहरों पे मुस्कुराहट जरूर आनी चाहिए, वरना मेरा कहीं शक पक्का ना हो जाए कि कुछ मानने वाले बैठे और कुछ सोचने वाले बैठे हैं। किताब सफा सतर मैजामर अली ने मिंबर पे बैठ के कहा हाज़ा सिफ़तुल इल्म, ये इल्म की जिल्द है, ये इल्म की हदें है। ये कहने के बाद अली मिंबर पे खड़े हुए, अली ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पे रख के कहा अना हैबतुल्लाह, ओ मदीने वालों ये मेरा सीना नहीं तौहीद का संदूक है। ये मेरा सीना गंजीना तौहीद है। गंजीना कहते हैं संदूक को। संदूक में हमेशा रखी जाती है कीमती चीज। संदूक हमेशा चोरों से बचाया जाता है। फरमाया ये मेरा सीना गंजीना तौहीद है, इस सीने में अल्लाह के राज है। पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो। ये तो जाहिल थे, पूछते रहे कि पगड़ी के पेच कितने हैं। हमारे घर में पका। और दूसरी बात ये समझिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर मजलिस में एक अकीदा जरूर अपनी नस्लों के हवाले करूं। ये कह देना कि ये इल्म गैब जानते थे, माफ कीजिएगा, ये आलिमुल गैब नहीं, ये नाज़िरुल गैब है। मैं अगली मजलिस पे वजाहत कर दूंगा। आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कुरान से गैब की सारी किस्में पढ़ दूंगा, फिर आले मोहम्मद की फजीलत पढ़ दूंगा। मजबूर ना कीजिएगा कि मुझे कहीं फजीलत टकरानी पड़ जाए, वरना फजाइल के इतने अंबार हैं आले मोहम्मद के। ये सिर्फ आलिमुल गैब नहीं, अगर ये सिर्फ गैब की खबरें जानते थे, ये काम तो नौकर भी करते थे या नहीं करते थे? ये काम मिकदाद ने किया या नहीं किया? अबू जर ने किया या नहीं किया? सलमान कर सकता था नहीं कर सकता था? फिर इसका मतलब कि नौकर के पास भी वही इल्म, मालिक के पास भी वही इल्म। अब मैं तुम्हें एक वाकया बता देता हूं, तुम्हें इनकी सिफ्त का पता चल जाएगा, और फिर मुझे वो जुमला कहने में आसानी हो जाएगी। जिस जुमला सुनने के लिए चंद ज़हन परेशान हैं और चंद ज़हन आमादा नहीं है, वो जुमला मैं जल्दी से और मोहब्बत से वसूल कर लेंगे आप। मेरे मौला इमाम हसन, फिर वही फकीर शाम, खजूरों के बाग में खड़ा, अपनी खजूरों के बाग में खड़ा, नौकरों के साथ मशवरे कर रहा था। यह मौला हसन की सवारी गुजरी। इसने एक नौकर से कहा बुला के ला अली के बेटे को। मौला हसन को बुलाया गया। इसने कहा हसन अली का बेटा है, तेरे बाबे ने सलूनी का दावा किया था, क्या तू भी वो दावा करता है? मेरे मौला इमाम हसन एक लम्हा देर किए बगैर कहा जाहिल तुझे पता नहीं कि हम सारे ही मोहम्मद हैं। दावा एक करता है, दलील हम सारे हैं। दावा एक का होता है, दलील हम सारे हैं। अब जाहिल का सवाल सुनना और फिर मेरे मालिक का इख्तियार सुनना। इसने कहा अच्छा अगर तुम सब जानते हो फिर मुझे बता सकता है इस खजूर में खजूरें कितनी हैं? वाकया शायद आपने सुना हो, मैं नुक्ता नया देने लगा हूं। इसने कहा कि मुझे बता सकता है इस खजूर के कितने खजूर के फल लगे हैं, इस खजूर के दरख्त पे कितनी खजूरें लगी हैं। इमाम हसन एक लम्हा देर हुए, इस पे 4004। इधर इमाम हसन की जुबान अतहर से निकला 4000। रुक, नौकर का चढ़ो खजूर पे, एक भी फल ना छोड़ना, उतारो सारे जमीन पे। सारे उतारे गए, गिने गए, गिनते 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 इधर मुट्ठी में खजूरें थोड़ी रह गई। 4001, 4002, 4003, 4004 हाथों का खाली होना था। या फकीर शाम ने इमाम हसन के पास देखा, अच्छा तो तूने इल्म गैब से बता दिया था कि इसमें 4004 खजूरें हैं। इमाम ने कहा मुझे मेरी इज्जत की कसम है मैंने गिनी नहीं, मैंने इल्म गैब से कही नहीं। इधर मैंने कहा 4004 ये हो गई। मैंने कहा ये हो गई। बंदे परेशान हो गए, टोक टोक मुझे क्यों देख रहे हैं? इसी हसन ने कहा था शर्म नहीं आती औरत हो के मर्दों में आ गई है। फिर अब ये आलिमुल गैब नहीं,
नाज़िरुल गैब है, ये गैब को जानते हैं। तो जो है साहबान, इजाजत है बात को आगे बढ़ाया जा सकता। ये सिर्फ गैब को पढ़ते नहीं, ये जो कह देते हैं वो हो जाता है, क्योंकि कुन का दावा उसने किया, दलील ये है। अगर ये ना होते तौहीद की दलीलें ना होती, ये सिफात तौहीद की दलीलें हैं, क्योंकि वो यहां नहीं आया था, इन्होंने बताया कि कोई अल्लाह है। ये मैं पहली महीने से कह रहा हूं, ये अल्लाह बनने नहीं आए थे, अल्लाह को मनवाने के लिए आए थे। फरमाया सलूनी, पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो। लोगों ने ऐसे ऐसे लंबे चौड़े सवाल तैयार किए कि ये सवाल अली से पूछेंगे और अली की नमाज कज़ा करवाएंगे। कल भी मैंने कहा था, बदबख्त थे, समझते थे कि अली नमाजी है। सतर कीमती थी, तुमने लहू किया है लफ्ज का। बदबख्त ये समझते थे कि अली नमाजी है। अली नमाजी ही नहीं, अली नमाज है। एक एक हर्फ की मैं जिम्मेदारी दूंगा, मुझे घूर के नहीं देखना। ना 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 ना, मजबूर ना करना कि मैं टल जाऊं वो फजाइल पढ़ने पे जो खवास के लिए रखे गए हैं। अली नमाजी ही नहीं, नमाज है। कहानी मेरे मौला ने, अना सलातुल मोमन, मैं मोमन की नमाज हूं। अली का जुमला नहीं, अना सलातुल मोमन, मैं मोमन की सलात हूं, मैं मोमन की सलात हूं। इसीलिए पैगंबर ने कहा था, सलातो मेराजुल मोमिन। ये 2 रकत की नमाज में राज नहीं, हकीकी सलात मेराज है मोमन की। चलें, एक जुमला और दे देता हूं। नमाज की अजान में और अकामत में एक फर्क है। अजान के जुमले ही अकामत में दोहराए जाते हैं। एक जुमला ऐसा है जो अजान में नहीं, अकामत में है। नमाजी चेहरे बैठे हो, मुझे बोल के बताओ वो जुमला कौन सा है। शाबाश, क्या कहने, सारे ही नमाजी चेहरे। कद कामत सलात, जाओ पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछो इस जुमले का तर्जमा क्या है। कद तहकीक, अकामत सलात, तहकीक नमाज खड़ी हो गई। खड़ा नमाजी हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे करोगे तो फिर नहीं पढ़ूंगा। वसूल करना चाहते फिर जुमला कहना ये तो नमाजी खड़ा हुआ था, और फिर इसका मतलब है कि नमाजी मुसल्ले पे खड़ा होकर अमदन झूठ बोल रहा है। जब खड़ा वो हुआ था फिर उसने ये क्यों कह दिया कि नमाज खड़ी हो गई है। फिर रखो सर पे कुरान में काबे की दीवार पे हाथ रख के तुम्हें किताबों से वो शख्स दिखाने के लिए तैयार हो, वो नूरानी चेहरे वाला कौन था जब वो नमाज के लिए उठता था। मोहम्मद के पीछे बिलाल कह देता, कद कामत सलात, नमाज खड़ी। लंबे चौड़े सवाल तैयार करते रहे, ऐसे सवाल पूछे कि अली को न देर हो जाए। नमाज के या अली वो कौन सी चीज है जो 1 है 2 नहीं, 2 है 3 नहीं 3 है, 4 नहीं 4 है, 5 नहीं 5 है, 6 नहीं 6 है, 7 नहीं 7 है, 8 नहीं 8 है, 9 नहीं 9 है, 10 नहीं 10 है, 11 नहीं 11 है, 12 नहीं 12 है, 13 नहीं। बस ये जवाब दे दे। अब जहन में ये था कि एक ही चीज सोचेगा, ये चीज 1 है इसका दूसरा कोई नहीं, ये 2 है इसका तीसरा कोई नहीं, ये 3 है इसका चौथा कोई नहीं। नमाज गई। बाद में हम अबू ज़र कंबर से कहेंगे हम हैं जिन्होंने अली की नमाज कज़ा करवाई थी। कल भी मैंने वो बताया, ये बढ़े अली मुसल्ले पे आ गए। या अली, हमने सवाल पूछा,
आप जवाब दिए बगैर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? अली ने कहा मैं जवाब दे देता हूं, पीछे हटो, चंद कदम पीछे हटो, रुको, क्या पूछा है? अल्लाह एक है दो नहीं, आदम और हवा दो है तीन नहीं, तलाक के तीन है चार नहीं, अनास अरबा मट्टी पानी आग हवा चार है पांच नहीं, हवा से खमसा जो इंसान के अंदर ताकते हैं पांच है छह नहीं, जमीनें छह है सात नहीं, आसमान सात है आठ नहीं, जन्नत के दरवाजे आठ है नौ नहीं, जन्नत के मकामात नौ है दस नहीं, जन्नत की सलसबीले 10 है 11 नहीं, यूसुफ के भाई 11 है 12 नहीं, हम नबी के सच्चे जानशीन 12 है 13। सलूनी सलूनी, खुदा कह रहा है कि पूछो अहले जिक्र से। मासूम फरमाते हम अहले जिक्र, एक भी लम्हे पे देर नहीं की मासूम ने। इतने अंबार हैं आले मोहम्मद के इल्म की फजीलत के कि दुश्मन का जमीर भी इन्हीं के दरवाजे पे झुका है, क्योंकि बड़े बड़े कह गए कि अगर आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। जब वो अली के बगैर नहीं बचते, अच्छा वो बराबरी नहीं करना चाहते और मुसलमान शोखी पे उतरा हुआ है कि इन्हें मुकाबले पे लेके आना, उनकी जरूरत नहीं है, उन्होंने देखा हुआ है अली को, वो बराबरी नहीं करना चाहते। ये लाम निकलेंगे। मैं नौकर साहबा का लिखवाना चाहते हो हमारे तरफ से अपने घर के दरवाजे पे लिखवाओ मैं नौकर साहबा का। पहले ये तो बताओ साहबा किसके नौकर थे? हमने कहा जी आले मोहम्मद जन्नत के मालिक हैं, हसन हुसैन जन्नत के वारिस हैं। मौलवी के पास बच्चे गए जी किबला, हम मजलिस पे गए थे, वहां पे बैठे हुए मौलाना साहब ने कह दिया हसन हुसैन जन्नत के मालिक हैं, किबला नमाजें तो जन्नत के लालच में पढ़ते हैं, अगर मालिक हसन हुसैन है फिर तो हुसैन की मोहब्बत भी चाहिए, हसन की मोहब्बत भी चाहिए। मौलवी फौरन तौर पर पीछे जाता है, फटी पुरानी ये किताब लेके आता, किताब बच्चे के सामने रखता है, रख के कहता ना जाया करो मजलिसों में, ना जाया करो शीयों की महफिलों में। वो कहते हैं हसन हुसैन जन्नत के मालिक, बेटा ये देख हमारी किताब में लिखा हुआ है अशरा मुबशरा, 10 सहाबी ऐसे थे जिन्हें नबी अपनी जिंदगी में बिशारत दे के थे कि तुम भी जन्नत में जाओगे, तुम भी जन्नत में जाओगे, तुम भी जन्नत में जाओगे। उनके पास सिर्फ 2 हसन हुसैन है, इधर 10 सहाबा ऐसे हैं जलीलुल कदर जिन्हें नबी ने कह दिया था कि तुम जन्नत में जाओगे। बेटा इन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। इन सहाबियों को नबी जन्नत की बशारत दे के गए थे कि तुम हर सूरत में जन्नत में जाओगे। इसका मतलब सिर्फ जन्नत के मालिक वो तो नहीं है, इधर सहाबा भी तो है। अगर तूने ये लिखना है और मानना है फिर मेरा हाथ है मुनकर के गिरेबान पे और पूछने का हक रखता हो। अगर इन सहाबा को नबी कह के गए थे कि तुम जन्नत में जाओगे, उन्हीं में से दूसरे नंबर वाला सहाबी चंद दिन गुजरने के बाद मेरे मौला हसन से कह रहा था हसन लिख दे मैं तेरा नौकर हो, लिख दे मैं तेरा नौकर हो, लिख दे मैं तेरा नौकर हो ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। मुझे बोल के बताओ जिसे नाने ने जन्नत दे दी थी उसे नवासे से लिखवाने की जरूरत क्या? क्यों लिखवाया उसने? लिख दे। और फिर इन किताबों में लिखा है कि बेटे ने जाके बाप से पूछा, कौन किसको हादी लेके आना चाहते हो जो बेटों की तरबियत नहीं कर सके? भाई वो उम्मत की तरबियत क्या करेंगे? भरे दरबार में खड़े होके बेटे ने बाप की कली नहीं खोल दी, उसे कहा कोड़े वो मारे, जो बोल सकते वो बंदा क्यों नहीं बोल रहा? भाई जो उम्मत को एक बेटा नहीं दे सके, तरबियत तो घर में करनी है ना। मदरसे हुसैन तालीम है, कुछ घर में भी बच्चों को पढ़ाएं। कोई एतराज हम पे नहीं मिलता, नहीं जी ठीक है जी आप नमाज की बात भी किया करें तो ये काम आप घर में भी सिखाया करें, कुछ जिम्मेदारी आप भी तो लेना। सामने खड़े होकर बेटे ने बाप की कली खोल दी थी और जब कहा था कि मेरे मौला हसन ने भरे दरबार में, अब ये हमारी किताब का हवाला नहीं है, उन्होंने हवाला दिया है, मैं रद्द उन्हीं की किताब से दे रहा हूं। हवाला तुमने दिया, मजा इसी का है, किताब दुश्मन की हो दलील हमारी हो। दावा उनका था, रद्द हमारी है। उन्होंने कहा जी मैं इमाम हसन ने कहा था तू हमारे नौकर का बेटा है। उसे घर जाके कहा बाबा हुकूमत हमारी, तख्त हमारा, ताज हमारा, कच्ची हवेलियों में रहने वाले सैयद भरे बाजारों में खड़े होकर हमें नौकरों के बेटे कहे। बाप ने कहा किसने कहा? उसने कहा अली के बड़े बेटे हसन ने। उसने कहा पक्की बात है हसन ने कहा है।
बाप बीमारी भूल गया, तकिया लेके बैठ गया। हसन ने क्या कह दिया, नौकर का बेटा तुझे कहा था? हाँ बाबा। उसे कहा जल्दी पकड़ी कागज कर, लिखवा के लेके आ। लिखा है किताबों में, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि उसने कहा लिखवा के लेके आ। बेटे ने कहा किस लिए? उसने कहा जब मैं मर जाऊं मेरे कफन पे रखना। उसने कहा फिर इससे क्या होगा? उसने कहा तुझे नहीं पता ये सैयदों की तहरीरें जन्नत की रसीदें होती हैं। बेटे ने बाप की आंखों में आंखें डाल के कहा इतनी कीमती चीज फिर मैं तेरे कफन पे क्यों रखूं, जब इससे जन्नत मिलनी है। अच्छा, हम कफन पे नादे अली लिखे तो एतराज, ना ना ना, थक गए हो या पीछे रह गए हो। हम कफन पे नादे अली लिखे तो एतराज, खुद सैयदों की पूरी तहरीरें ले जाओ। अक्सर बंदे शिया जनाजा पढ़ने नहीं आते, देखने आते हैं। उन्हें पढ़ने से गर्ज नहीं होती, वो कहते सिर्फ देखना है क्या हुआ। बाद में बच्चों को बाजार में खड़ा करके पूछते हैं जनाजा पढ़ने के लिए गए थे, समझ नहीं आती कौन सा इस्लाम है। वो तुमने तकबीरें 5 क्यों पढ़ी थी? शिया मजहब आवारा मजहब नहीं है, कुरान का मजहब है, दरबारी मजहब नहीं है, मोहम्मद वाला मजहब है। हमारी हर चीज कुरान से साबित है। हमारे नमाज का वक्त कुरान में, हमारे रोजे का वक्त कुरान में, हमारे ज़कात का तरीका कुरान में, हमारे काले कपड़े पहनना कुरान में, हमारा मजलिस हुसैन में आना कुरान में, हमारा मातम करना कुरान में, हमारा खून का पुरसा देना कुरान में, हमारा शबियों को चूमना कुरान में, हमारा घोड़े की इज्जत करना कुरान में, हमारा ताजगा निकालना कुरान में। हमारी हर चीज कुरान में इसलिए है हमारा इमाम कुरान में है। एक बंदे ने आके मेरे मौला से पूछा था मौला जनाजे की तकबीरें 5 क्यों होती हैं? इमाम ने फरमाया तू बता वाजिब नमाजें कितनी हैं? जो करीब बैठो जहमत फरमाओ। उसने कहा मौला 5। फरमाया हर तकबीर एक नमाज पे गवाही है। अब जिसकी नमाजें 4 वो 4 पढ़े, जिसकी 5 हैं वो 5 पढ़े। और एक जुमला मैं शियों के लिए भी कह दूं, कब्र में लिटा के भी तलकीन पढ़ाई जाती है। उसमें कहा जाता इस्मा इफ़हम, सुन भी समझ भी। हमारा मरने के बाद सुनता भी है, समझता भी है, क्योंकि हमारे यहां मौत मरने का नाम नहीं, अली की मुलाकात के बहाने का नाम है। हम मरने को मौत नहीं कहते, हम अली की मुलाकात के लिए तैयार करके नहला के नए कपड़े पहना के भेजते हैं कि वारस की मुलाकात के लिए जा रहा है, बादशाह की मुलाकात के लिए जा रहा है। अब हर शिया के चेहरे पे मेरी नजर है तो मैं हुसैन की इज्जत का वास्ता सारी जिंदगी अकीदा विलायत पे, अली वलीउल्लाह पे, हुसैन के मातम पे पक्के रहना, मोहब्बत आले मोहम्मद पे पक्के रहना। अगर कोई बंदा मरा हुआ शिया हो और सरहाने बैठ के मौलवी तलकीन पढ़ते हुए कहे कि अली तेरा इमाम है, उसका हाथ पकड़ के उठा देना कि ये इस अकीदे पे नहीं था। जो कब्र में तेरा वारस बने उसे यहां वारस मान। तेरे ना मानने से अली का घटेगा कुछ नहीं और तेरे मानने से अली का बढ़ेगा कुछ नहीं। सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ जाए, अली का घटता कुछ नहीं। अली अव्वल से अली है, आखिर तक अली है। ये वो अहले जिक्र हैं जिससे खुदा ने कहा इनसे मांगो, इनसे सवाल करो। हमें इनसे मांगने का हुक्म मौलवी ने नहीं, अल्लाह ने दिया। कितनी बड़ी दलील है या अली मदद की, कितनी बड़ी दलील है या हुसैन मदद की। फसलू, सवाल करो, मांगो अहले जिक्र से, इसलिए कि तुम कुछ नहीं जानते। जिनसे मांगने का हुक्म था वो उम्मत से मांगते रहे। अल्लाह ने कहा था इनसे मांगो और वो उम्मत से मांगते रहे। मोड़ लूंगा मुसाहिब का, मुझे नहीं पता कितने चेहरे साथ सफर करेंगे। रसूल ने कागज कलम मांगा, हसन ने कब्र मांगी, बतूल ने हक मांगा, हुसैन ने बेटे के लिए पानी मांगा,
ज़ैनब ने भरे बाजार में चादर मांगे। मुझे बोल के बताओ, रसूल ने कागज कलम मांगा, इन्होंने दिया? हसन ने कब्र की जगह मांगी, उम्मत ने दी?